आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ब्लेस, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। अब हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि ये बच्चों के एग्जाम्स के टाइम में सर में बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए कुछ योग बताएं, और एक आंखों के लिए कि उनकी रोशनी और अच्छी हो और वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि एग्जाम्स के समय पे लगातार पढ़ते रहने से आंखों में थकान हो जाती है, और जब आंखों में थकान होने के बाद में फिर अगर ज़बरदस्ती आंखों से काम लिया जाए तो वो सिर दर्द में परिवर्तित हो जाता है। तो आंखों का हमको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आंखें हमारी बहुत बड़ी एसेट है एग्जाम्स के समय पर। वैसे तो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एसेट है, लेकिन एग्जाम्स के समय पर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो हम देखें कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो हर पेज को एक पेज पूरा करने के बाद इन्फिनिट डिस्टेंस पे देखें, है ना। सारी आंख की जो मसल होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं जब आप इन्फिनिट डिस्टेंस पर स्काई पर देखिए। अगर आप खुले में बैठे हो तो स्काई की ओर देखिए, और अगर कमरे में बैठे हो तो दूर छत पर देखिए, कमरे की छत पर दूसरे कोने में, और फिर आप फिर से पढ़ाई करने में लगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। और आप ध्यान रखें कि एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आदत करें कि एक बार ब्लिंक जरूर करें, जिससे कि हमारे पलकों में जो ग्लैंड्स होती हैं, जो आंखों पर एक पतली सी लिक्विड को सिक्रीट करती हैं और लेयर बनाती हैं और आंखों को सूखने से बचाती हैं, जिससे कि हेडेक नहीं हो ना। तो वो जो जैसे आप पलक झपकेंगे तो वो मेम्ब्रेन आपकी फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो आप पढ़ते में ये विशेष ध्यान रखें कि वो आप पलक जरूर झपकें, ठीक है। तीसरा टिप आप ध्यान रखें कि आपको जब भी आंखों में बेतहाशा थकान हो, या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल जब कर रहे हो, तब आप पामिंग करें। तो पामिंग बहुत बड़ी क्रिया नहीं है, बहुत सरल है। देखिए, हाथ का कप बनाएं हल्का सा, और आंखों के ऑर्बिट पर रखें दोनों हाथों को इस तरह से। आंखें बंद करके आपको अपनी आंखों के सामने बिल्कुल काली स्क्रीन का ध्यान करना है, बिल्कुल काली स्क्रीन। और जैसे जैसे आप आंख बंद करके बैठोगे और काली स्क्रीन का ध्यान करोगे, तो कभी आंखों के सामने कभी लाल, पीले, नीले बिंदु दौड़ने लगेंगे। ये आपके जितना स्ट्रेस होगा उतने ही बिंदु आपकी आंखों के सामने दौड़ने लगेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन बिंदुओं को हमको खत्म करने तक पामिंग करना है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि हम षण्मुखी मुद्रा करके किस तरह से आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि षण्मुखी मुद्रा यानी अंगूठे से कान, फोर फिंगर फोरहेड पर, और मिडिल फिंगर आंख पर, और नोज के पास लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर इस तरह से रखेंगे। और फिर गहरी लंबी सांस लेकर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। तो ये षण्मुखी मुद्रा करने से, इसमें आप कुंभक भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेकर कुंभक करें। कुंभक करके आपको सांस आराम से जितनी देर रोक सकते हैं रोकना है, फिर धीरे धीरे हाथ को हटा दें। ऐसे करने से आपको लगेगा कि एकदम आंखें तुरंत फ्रेश हो गई हैं। और ये फ्रेशनेस के अलावा इससे अगर आपको थोड़ा बहुत आप में मायोपिया भी है आंख में, तो ये मायोपिया भी अगर थोड़ा बहुत है तो खत्म हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म भी इससे खत्म हो जाता है त्राटक के साथ में ये करने से। और आपको स्प्रिंकलिंग भी करनी है। स्प्रिंकलिंग स्पेशली जैसे जैसे अब धूप बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है मसल्स में, आँख की मसल्स में, जिससे कि थकान होती है। तो आप वॉश बेसिन पे जाएं और हाथों में पानी लेकर आंखों पे पानी स्प्लैश करें, आंख बंद करके धीरे धीरे 9 बार कम से कम। उसके बाद आपको धीरे से उनको पोंछ लें और आई ऑर्बिट की मसाज करें। आंख के चारों ओर ऑर्बिट पे मसाज करें, आंख के ऊपर नहीं, आंख के चारों ओर जो हड्डी है उसकी मालिश करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपकी आंखें सुंदर भी होंगी, और आपको थकान भी नहीं होगी, और आपको हेडेक भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये है कि आजकल बच्चे ज़्यादातर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और बाहर उनको फ्रेश एयर भी नहीं मिलती है, और साथ में फिर उनके शोल्डर्स और कमर ज़्यादातर बच्चों को देखे कि झुकते जा रहे हैं आगे की तरफ, तो इसके लिए कोई योग बताइए। जी, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि एग्जाम लिखने के लिए पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि कंधे में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, फिर लेट जाते हैं, और जैसे ही लेटते हैं पढ़ने का मूड खत्म हो जाता है और फिर सो जाते हैं लेट कर।
तो हमको स्पाइन को किस तरह से स्वस्थ रखना है, इस बात की हम जानकारी देंगे। ये इसमें आप ध्यान से सुने कि उष्ट्रासन आप एक बार जरूर कर लें, जिसमें कि आप वज्रासन में बैठकर पीछे पैर को पकड़ा जाता है। स्पाइनल एक्सरसाइज करें। आप जब भी रिकॉल कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद रिकॉल कर रहे हैं, तब आप उस समय स्पाइनल एक्सरसाइज करते में आप अपनी एक्सरसाइज करते हुए रिकॉल कर सकते हैं। और हाथों को पीछे ले जाकर, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर ऊपर की ओर उठाएं, जिससे कि पीठ के भाग में सर्कुलेशन बढ़ेगा। कंधे की एक्सरसाइज, कंधे के रोटेशन करें, गर्दन का रोटेशन करें, जिससे कि न कंधे झुकेंगे और न तक एग्जाम लिखते में आपको, पढ़ते में और एग्जाम लिखते में आपको थकान भी नहीं होगी। और ये ध्यान रखें कि जिस टेबल पर आप बैठे हैं उसकी हाइट ऊंची हो, ज्यादा झुकना ना पड़े। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ज्यादा देर कंप्यूटर पर आप वर्क कर रहे हैं, तो वो कुर्सी आपकी आरामदेह हो और स्पाइन को सपोर्ट देने वाली हो। और आपको स्पाइन का सपोर्ट लेकर बैठना है, न कि स्पाइन को टेढ़ी मेढ़ी करके बैठे। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ना आपकी बैक कंधे झुकेंगे और न ही आपको दर्द होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये है कि बच्चे आजकल जैसे पढ़ने में अच्छे भी हैं, लेकिन उनको बोलने में या स्टेज पे आने में या सामने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाते हैं सही से या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए। जी, ये आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसे होता है। जैसे रिटन एग्जाम तो खूब अच्छी तरह लिख देते हैं, और जब ओरल की बारी आती है, वो वाइवा की बारी आती है, तो वो कपकपा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पसीना छूटने लगता है, क्योंकि वो फेस करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और कल्पना करिए कि सामने जो मिरर में इमेज है, ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है और मैं उसको जवाब दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते जाएं। तो शुरू में नर्वसनेस लगेगी, फिर से दें, फिर नर्वसनेस कम होगी, फिर से दें, और ऐसे निरंतर करते रहने से आपको कल्पना करने से आपको ये नर्वसनेस कम हो जाएगी। और वो भी जोर जोर से बोलें, जितनी बार बोलोगे इतनी, जब तक बोलना है तब तक कि आपको लगे कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। कल्पना में जब आप उसको आराम से कर लोगे, तो वास्तव में जब वो हकीकत में सिचुएशन आएगी तब भी आप आराम से कर लोगे। बस छोटी सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि ये जो बच्चे जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ काफ़ी कांपने सी लगती है, जैसे कोई कोई बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, या वो हकलाते हैं थोड़ा बोलने में, ये भी क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, या फिर इसके लिए कोई योग है जिससे वो इसमें सुधार ला सकें? ये मोस्टली ये जो हकलाना होता है, ये कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो व्यक्ति हकलाता है वो व्यक्ति कभी कभी तो बहुत अच्छा बोल जाता है और कभी कभी हकलाता है, तो उसकी कोई सबकॉन्शियस में कोई स्ट्रेस रहता है जो कि उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ चुका होता है। और जब भी वो स्ट्रेस सरफेस पे आता है तब उसके शब्द हकलाने लगते हैं, और वो जो बोलने जा रहा है उसको मान लो वो उसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तब भी वो हकलाने लगता है। तीसरी चीज, जब वो हकलाता तब है तब सामने वाला उसको लगता है कि वो व्यक्ति कहीं मुझे डिसअप्रूव ना कर दे, यानी मेरी बातों से वो असहमति व्यक्त ना करे या मेरी खिल्ली ना उड़ाए। तो इन चीजों के फीलिंग्स के कारण बच्चा हकलाता है। तो बच्चे को सबसे पहले इस बात के प्रति विश्वास होना है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही बोल रहा हूँ। पूरी जो बात को कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ उसको कॉन्फिडेंटली उसको प्रस्तुत करना है, और इस बात के प्रति अपने मन के अंदर धारणा बनानी है कि मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर मैं सही हूँ, चाहे वो सामने कोई भी व्यक्ति हो। यदि मेरी आत्मा या मेरे मन को ये बात पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हूँ, सामने वाला मुझे अप्रूव करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो जनरली सबका अप्रूवल मांगते हैं, चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादा नर्वस होते हैं। तो हर व्यक्ति से अप्रूवल मिलना आपकी बातों का असंभव है। तो घबराए नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप हकलाएंगे नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आजकल जैसे सब बच्चे ज़्यादातर कमरों में ही बंद रहते हैं, उन्हें फ्रेश एयर बिल्कुल नहीं मिलती है, तो क्या इसके साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है कि कोई स्पोर्ट्स बच्चा किसी स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले? बिल्कुल, क्योंकि कमरे में आप बंद रहेंगे तो सर्कुलेशन आपका, फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगा, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन भी आपका पूरा नहीं होगा। तो एग्जाम्स के टाइम पर कमरे में बंद होकर ना पड़े,
थोड़ी देर के लिए खुली हवा में जाएं और इतना तेजी से खेलें, खूब खेलें फील्ड में कि आप शायद पसीना से तरबतर हो जाए। और जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जिसमें कि आपको पूरी मेहनत लगे, मशक्कत लगे, तो जैसे ही आपके मसल्स पसीने से तरबतर हो जाएंगे और लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगेंगे, फ्रेश एयर लेने लगेंगे, इससे आपके शरीर भी फुर्तीला हो जाएगा और ब्रेन भी फुर्तीला हो जाएगा, लंग्स भी प्राण शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और याद भी होगा। इसीलिए मैं स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से, पेरेंट्स से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों को एग्जाम्स के समय पर बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़ी देर आधा घंटा बाहर आकर खेलें, जिससे कि वो एग्जाम में ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं और वो नर्वस नहीं होंगे और एग्जाम लिखते में उनको कोई बीमारी नहीं होगी, उनका डाइजेशन सही रहेगा, उनका सर्कुलेशन सही रहेगा, क्योंकि ये शरीर ही साधन है जो आपको कार्य करने में हेल्प देगा। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्रेन को सही रखना जरूरी नहीं, शरीर को भी जरूरी है एग्जाम्स के समय पर। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अध्यापकों का क्या रोल होना चाहिए इसमें, बच्चों को कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं और उनका किस तरीके से मोरल सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? अध्यापकों को चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ में अच्छी तरह से रैपो बनाएं और बच्चों को कॉन्फिडेंस दें और उनको प्रेरित करें कि हर समस्या का समाधान है और समस्याओं को लेकर आप अपने आप में सिमटे नहीं। योग एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है, बहुत बड़ा विशाल सागर है। उस सागर की एक बूंद हम तक अगर पहुंच जाए तब भी हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो अपने में सिमट कर न रहें, अपने प्रश्नों को के समाधानों को ढूंढें, बिल्कुल आपको समाधान मिलेंगे और विशेषकर योग में। अच्छा, अब हम इजाजत चाहेंगे और फिर अगली बार फिर किसी नए विषय में आपके सामने उपस्थित होंगे और हमें उम्मीद है कि आपके बहुत से बच्चों को बहुत सारे सवालों का अपने जवाब मिल गया होगा। और हम आप पेरेंट्स को भी और हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब का, वो हमारे प्रोग्राम में आए। धन्यवाद। A complete freedom from disease. Bliss, the Institute of Yoga, Acupuncture and Naturopathy facilities available. Yoga classes morning and evening. Steam bath and hydrotherapy treatments. Scientific massages. Meditation, concentration, enhancement program. Individual yoga session. Acupuncture therapy and magnetotherapy. 6-month certificate course in yoga. Contact Bliss. Ajit Nagar, Keria Mode, Agra. Phone number 895